की बॉलिंग की बात करें तो 3 बॉलर्स ने पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को जी बुक कर दिया। अगर हम इंडिया के बॉलर की बात करें तो ये तो मैंने पहले ही बोला था कि अब जो इंडिया के बॉलर्स है ना वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में आ गया, और उनकी बॉलिंग की हम बात करते हैं, बैटिंग तो बाद में आती है। और आज फिर बांग्लादेश के सामने उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि इंडिया के जो बॉलर है ना उनके मुकाबले कोई बॉलर नहीं आ सकता। और सबसे पहले मैं ये बात करूँगी, बांग्लादेशी टीम को तो उन्होंने वैसे ही धोना था, वो कोई टीम ही नहीं है जो इंडिया के सामने खड़ी हो सके। और इतना मतलब कि मैच खत्म होना था रात के 9-10 बजे, और ऐसे पलटी बाजी वन साइड देखिए। मैं मैच जब शो कर रही थी तो मोहम्मद शामी ने 4 विकेट ली थी और अब देखो 5 ले लिया। मोहम्मद शामी के 5 विकेट अक्सर वायरल रहती हैं। भाई ये बंदा 1 नहीं 2 नहीं सीधा 5-5 लेता है। टपा बॉल जैसे स्विंग हो रही थी ना, आप यकीन करें कि इधर बॉल लगता था और इस जगह पे बॉल जाता था। जो आम क्रिकेट खेलने वाला भी होगा ना वो भी समझेगा कि ऐसा स्विंग बॉल हो रहा है जो समझ नहीं आया। और उन्होंने बांग्लादेश को बताया कि आप छोटी टीम हो, आप छोटी टीम बन के रहो, आप बड़ी टीम ना बनो। क्योंकि बांग्लादेश की ख्वाहिश ये थी कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया है, हिंदुस्तान को भी व्हाइट वॉश करके आएंगे। लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि सामने पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास A-B-C-D कैटेगरीज होती है टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। तो पाकिस्तान नए प्लेयर की जगह बनाता ही नहीं है। आप ये देखें, पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, ये जब इतने पिछले कुछ 4-5 टूर्नामेंट में इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्मेंस की, इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्मेंस की कि पाकिस्तान को वो सीरीज हारनी पड़ी, या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हारना पड़ा, या पाकिस्तान को ट्रॉफी हारनी पड़ी। तो पाकिस्तान के पास बैकअप में कोई था रिजवान, बैकअप में कोई था बाबर आजम, बैकअप में कोई शहीन की जगह पे कोई था, नसीम शाह की जगह पे कोई था। हिंदुस्तान के अगर महेंद्र सिंह धोनी कितनी बड़ी क्लास हुए हैं, कितना बड़ा नाम हुआ है महेंद्र सिंह धोनी का, तो धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं ना करते थे तो धोनी को भी बाहर बिठा के उनकी जगह पे दूसरा ऑप्शन खिलाते थे। विराट कोहली को कई बार उन्होंने बाहर बिठाया है। सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा ब्रांड हुआ है हिंदुस्तान का, सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम ही कोई नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि फादर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट का बाप कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। लेकिन सचिन तेंदुलकर का दौर आप देखें, मैंने उनके मैच लाइव देखे हुए हैं सचिन तेंदुलकर के। पाकिस्तान में स्टेडियम में बैठ के तेंदुलकर के मैच मैंने देखे हुए हैं, राहुल डेविड के मैच मैंने देखे हुए हैं। तो मैंने ये चीज देखी, तेंदुलकर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो तेंदुलकर की जगह पर उन्होंने किसी और को खिला दिया है। आपने क्या किया, आप अपना बताइए ना, पाकिस्तान ने क्या किया है? अगर आपका बाबर आजम नहीं खेलता तो उसकी जगह पे हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है, बाबर आजम को फिर दोबारा चांस मिलता है। इसी तरह सारे क्रिकेटर्स को दोबारा चांस मिलता है। तो आपको अपनी बेस मजबूत करनी होगी और सबसे पहले अपना चेयरमैन देखना होगा कि हमारी क्रिकेट टीम का चेयरमैन कौन है, हमारी क्रिकेट टीम का सरबराह कौन है, बोर्ड का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता कौन है। और जब आप वो देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि सियासतदान बैठा हुआ है उधर, जिसने ना कभी क्रिकेट खेली है, जिसे क्रिकेट के बारे में पता ही कोई नहीं है। तो उधर हमेशा पाकिस्तान की तरफ से स्पोर्ट्समैन होने चाहिए, कोई लेजेंड होने चाहिए जिन्हें क्रिकेट का पता हो। जी मैडम, अच्छी बात है ना, वो देखो वो पूरी अपनी फॉर्म में। और जिस तरह से बांग्लादेश को उसने अगर हम नजम की बात कर ले, वो तो बिल्कुल 0 पे चला गया, 2 पे 0 चला गया। और मतलब कि बांग्लादेश कुछ अजीब है, पहले उन्होंने मोदी साहब से मार-मुर खाया और अब वो इंडियन प्लेयर से खा रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि इनको अपनी टीम पे फोकस। आज हमने इंडिया के बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखी दुबई में, और रात को जी हमने पाकिस्तान के भी बॉलर्स को देखा है। पाकिस्तान को बस कर दो, कंपैरिजन तुम किससे करो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। अगर हम पाकिस्तान की बात करें वो तो किसी भी हाल में नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि 19 से ये शुरू हुए थे और 23 में ये बिल्कुल डेड हो जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे। और भाई जो इंडिया उसने ओपन सेरेमनी और 23 क्लोजिंग सेरेमनी, यही मुझे लग रहा है। और इंडिया ने बता दिया कि बांग्लादेश आपका भाई है, ठीक है, उसको हमने अच्छा खासा दो दिया। अब आप लोग 23 को तैयार हो जाओ। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच हो रहा है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? इंडिया। और आपकी? इंडिया। अच्छा, इंडिया क्यों है? इंडिया अच्छा खेलती है। आपने क्यों पसंद किया इंडिया को? क्योंकि अच्छा खेलते हैं। अच्छा, ये शर्मा अच्छा खेलते हैं, इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम बात करिए इंडिया ने जिस तरह से शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया बांग्लादेश के खिलाफ। मोहम्मद शामी की बात करें, अगर हम अक्षर पटेल की बात करें, हर्षीत राणा की बात करें, तो सर पूरा मैच वन साइडेड रहा और बांग्लादेश की बैटिंग को आज दुबई के अंदर उन्होंने एक्सपोज कर दिया। जी, इस तरह ये इंडिया ऑलवेज जो सा बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, ठीक अच्छा, है। हाँ। और उसकी बैटिंग जो सा बैटिंग लाइन बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा। ठीक है। और बॉलिंग जो सी है भी अब स्ट्रॉन्ग की तरफ गामजन है। अब देखें, मोहम्मद शमी ने अभी 4 विकेट ले चुका है, ठीक है, वो उनका मोस्ट सीनियर प्लेयर है। लेकिन हमारे कंपैरेटिव जो शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ है, इनका इतना रोल नहीं रहा। जैसे हमने कल का मैच देखा पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, पाकिस्तान की बॉलिंग इंतहाई लूज गई है। शहीन जो हमारा एक विकेट नहीं ले सका, हारिस रऊफ को 80+ से ज्यादा स्कोर पड़ा है, नसीम शाह को जी स्कोर पड़ा है। लेकिन आज इंडिया की बॉलिंग देखे, बांग्लादेश को इतना एक्सपोज किया कि 250 रन तक नहीं जा सके ये लोग। हालांकि हम देख रहे हैं कि इंडिया की मेन बॉलिंग अटैक अभी तक नहीं आया, ठीक है। पाकिस्तान के जो क्रीम बॉलिंग अटैक है वो प्ले कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमें कहाँ से हमारा कौन सा डाउनफॉल, हम कहाँ से लूज कर रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को सीरियसली कंसीडर करना पड़ेगा कि हम कहाँ से लूज कर रहे हैं और हम इसको इंप्रूव करें, वरना हम चैंपियंस ट्रॉफी से फर्स्ट स्टेज से बाहर हो जाएंगे। अगर इंडिया का आज मैच देखिए तो इतनी शानदार परफॉर्मेंस, बॉलिंग इतनी जबरदस्त, फील्डिंग इतनी ज्यादा एक्टिव, क्या कहेंगे टीम इंडिया का टैलेंट इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी में कितना नजर आ रहा है? जो टीम इंडिया है उसकी तो गेम है ही वन साइडेड, ठीक है ना। वो मतलब कि वो प्रोबेबली बहुत चांसेस है कि इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में विन करे, फाइनल में जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, ठीक हो गया। सर आप क्या कहेंगे इंडिया की बॉलिंग की बात करें, मोहम्मद शमी की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, तो ये जो दो बॉलर्स हैं जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। दोनों ही वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बुमराह है, अगर वो होते तो इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी होनी थी।
लेकिन जो अभी हैं वो कमाल कर रहे हैं। हाँ। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। वन साइडेड चल रहा है सारा कुछ। जी बिल्कुल वन साइड चल रहा है, वन साइड। क्या कहेंगे टीम इंडिया इतनी बड़ी कैसे हो गई? टीम इंडिया जो उनके एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, उनके प्लेयर्स हैं, उनको यूटिलाइज करना जानती है। ठीक हम है। वो हमने जो क्रीम बॉलर्स हैं उनको देख रही है, उन पे काम किया। जो मोहम्मद शमी का काफी अर्से बाद कमबैक हुआ है, तो उसने प्रूव किया कि वो सीनियर प्लेयर है। लेकिन जैसे मतलब कंपैरेटिवली पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स हैं, वो उस तरह रोल प्ले नहीं कर सके। मोहम्मद शमी इंजरी के बाद भी आए हैं। यस, आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब कि कमबैक हुआ है। इंजर्ड हो गया, उसने अपने आप को रिकवर किया, बूस्ट अप करके सर, आया है। अगर बात करें तो इंडियन क्रिकेट टीम में पैशन नजर आ रहा है। हमने तो अपनी रात की परफॉर्मेंस देखी है, टीम के दिल ही नहीं किया कि इनको दोबारा देखें या अब हमें कभी नजर भी आए। हमारे बॉलर को सेंचुरियां पड़ रही थी, बैटर भी रिजवान जो कहते हैं बड़ा रिजवान है, रिजवान भी 3-4 पे आउट हो बिल्कुल गया। ऐसे ही है। हमारे बॉलर्स ने देखें स्टार्ट में बॉलिंग अक्सर अच्छी कर जाते हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में वो हमेशा मार खाते हैं। आप लास्ट मैच देख लें, उन्होंने आखिरी 5-10 ओवरों में कितना स्कोर खाया है। ठीक है, जो हमारे बैट्समैन हैं वो आते हैं, विकेट लगाते हैं, एंड पे कुछ नहीं करते। अब देखिए शहीन शाह अफरीदी ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ, वहाँ पे उससे स्कोर डिफेंड नहीं हुआ। हारिस राव से 15 स्कोर यूएसए के खिलाफ डिफेंड नहीं हुआ। कल भी हारिस राव को 84 स्कोर पड़ा है। ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स की बॉलर्स की निशानी नहीं होती। इससे ज़्यादा बेहतर है तो हमारे जो न्यू है, मतलब कि जो प्लेयर्स आ रहे हैं, हमें उनको मौका देना चाहिए। अगर हम रात का अपना मैच देखें और आज इंडिया का देखें तो पाकिस्तानी अवाम ने तो सर पकड़ लिया कि बॉलर हो तो इंडिया जैसे हमारे रात वाले बॉलर क्या करे थे, बॉलर को सेंचुरियां पड़ी थी। पाकिस्तानी बॉलर्स फॉर्म में नहीं है, ठीक जैसा है। कि आपको पता है कि पाकिस्तानी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे हैं और हमारी टीम फॉर्म में नहीं है। कितनी बड़ी इंसल्ट वाली बात है। ये लक की बात होती है क्योंकि पिच जो सा साथ नहीं दे रही पाकिस्तान का फिलहाल। मैं तो यही कहूँगा होम ग्राउंड पे इंग्लैंड से बार-बार हारे, इंडिया के होम ग्राउंड में आप उनसे जीत के दिखाएं ना। जी, 100 में से एक चांस होता है कि कोई जीत जाए। इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए कोई होम ग्राउंड नहीं होती, ठीक है। ऑल द वर्ल्ड जो सा उसकी होम ग्राउंड होती है, बस ये लक की परफॉर्मेंस की बात होती है। आजकल पाकिस्तान फॉर्म में नहीं है, इसलिए दूसरी टीमें फायदा उठा रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। इंडियन व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, टीम इंडिया को क्या बोलेंगे आज के शानदार बॉलिंग के ऊपर? अप्रिशिएट करेंगे कि माशाल्लाह जो सा वो एक नए तरीके से मैदान में उतरे हैं, क्योंकि बॉलिंग लाइन उनकी वीक थी। अब उन्होंने ये अपना वीक पॉइंट भी खत्म कर लिया इंडिया की बॉलिंग बहुत अब ये जबरदस्त हो गई। वर्ल्ड की बेस्ट टीम के तौर के ऊपर उभरने जा रहे हैं। इंडिया दुनिया की बेस्ट टीम में से एक है या नंबर 1 बन गई है? जी, आप ये कह सकते हैं कि टॉप नंबर 2 और 3 के अंदर इंडिया की टीम जो उसको कहा जा सकता आज है। अगर हम इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो बड़ी ही शानदार बॉलिंग की उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ। मोहम्मद शामी की बात करें, हर्षीत राणा की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें तो मोहम्मद शामी ने 4-4 विकेट लिए। सर, इस वक्त इंडिया की जो बॉलिंग है पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। जी देखिए, मोहम्मद शामी जो 1.5 साल 2 साल के बाद इंजर्ड का शिकार थे, काफी अपने आप को कवर किया। तो आज देखिए कैसे बॉलिंग कर रहे हैं। और इंडिया के पास तो देखिए स्पिनर भी है 3-4, हर्षीत राणा हो गया, एक और है। तो हमारे पाकिस्तान के पास देखिए कल एक बेचारा इब्रार क्या करे, वो तो विकेटों के चक्रों में स्कोर खा रहा था। और हमारे जो शहीन शाह है, जो अपने आप को ईगल भी शुमार करते हैं लोग, उन्होंने एक विकेट नहीं ली शाहीन ने। उसको पता है स्कोर कम से कम 60+ पड़ा है। बंगालियों की तो बड़ी बड़ी हम लोगों ने कह लेंगे सुनीत की कि हम इंडिया को निस्तोनाबूद कर देंगे, हम उनके प्लेयर्स की बैंड बजाएंगे। बुमराह क्या है, अश्विन क्या है, और यहाँ पर तो वो खुद ही बेचारे पिस के चले गए हैं। जी, बड़े ही अफसोस के साथ ये बात आपको बतानी पड़ेगी मैडम कि वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान को वाइट वॉश करके जिंदगी में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा के वो इधर से चले गए। इवन के उनके मुल्क में जश्न मनाए गए चीज को लेके, और पाकिस्तान में सोग मनाया गया। यकीन करें, पाकिस्तान बांग्लादेश से अगर वो सीरीज जीत जाता ना तो इतनी खुशी नहीं होनी थी जितना हार का दुख हुआ पाकिस्तान को। अब चले आप हिंदुस्तान की तरफ कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया ओडीआई चैंपियन ट्रॉफी 2025 का दूसरा मैच, लेकिन भारतीय टीम का पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ। टोटल 41 मैचेस इंडिया ने अभी तक खेले हैं, जिसमें से 8 बंगालियों ने जीते हैं और 32 कहने के इंडिया के हिस्से में आए हैं। मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड कमाल का 5 दिखाई दिया 2023 ओडीआई के बाद। 2025 में मोहम्मद शमी का कमबैक हुआ है। उसके बाद रोहित शर्मा का 41 की इनिंग, शर्मा जी का लड़का एक बार फिर से छा गया। शुभमन गिल की कमाल की बैटिंग। सर, क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय टीम ने प्रूव किया है कि दुबई में मैचेस अच्छे हैं, पाकिस्तान में आकर क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद अपने होम ग्राउंड में नहीं चल पा रहा। देखिए, इसे कहते हैं शेर का दहाड़ना, और शमी ने दहाड़ा है भाई। 2023 में बाहर हुआ, 2025 में कमबैक किया, और उसने शाहीन, नसीम और रफ के मुंह पे चपेड़े मारी हैं कि दिस इज हाउ यू मेक अ कमबैक, और ग्रेट कमबैक करते हो। हमारे बॉलर्स की नी इंजरी हुई है, उसके बाद पेस 135 नहीं जा रही। शमी 145 पे बॉलिंग भी फेंक के गया है, रिटर्न में आया 5 विकेट, सिर्फ 53 रन पड़े हैं। ठीक है, उसके बाद आप चले जाओ उनकी इंडिया की बैटिंग पे। उन्होंने आते सार अटैकिंग क्रिकेट खेली है। आपने किया 10 ओवर में 22 रन, 10 ओवर 22 रन। इंडिया ने किया 10 ओवर 60+ रन। भाई ये फर्क है आपके उनकी क्रिकेट में। वो लोग जाहिल हैं जो कहते हैं हमारी उनकी क्रिकेट। बोल सकता हूं? बोले यार, ये तो नहीं ना, अब देखें अप डाउन आते रहते हैं। आप हम पे कब आया, हम जीते कब? नहीं, आप ये पिछला जो चैंपियन ट्रॉफी है ये चल रही है 2017 सर, वो टीम और थी, वो टीम और थी। अगर हम इस टाइम बात करें ना तो इस टाइम पाकिस्तान वर्ल्ड कप हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, 2023 वर्ल्ड कप हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, 2024 T20 वर्ल्ड कप हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए। तो कहां की टीम है हमारी? एशिया कप 2023 की बात करें, हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। सारे 17 की ट्रॉफी हम जीते। हम उस चीज को कितने साल लेके, हम तो 1992 में। आप देखिए, वार्म अप मैच हुआ है, हमने उससे कुछ नहीं सीखा कि ये कहा जी मेजबानी की हमने। क्या मेजबानी कर रहे हैं आप? चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गए, आप सारी मेजबानी करते हुए सारे मैच हार गए। आपके तो आप इस काबिल ही नहीं है। थे मेन फखर, वो साइम यूब तो वैसे इंजरी की वजह से बाहर हो गया। फखर भी बेचारा इंजरी की वजह से फील्डिंग नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसको ओपन नहीं करवाई गई। पीछे कौन बचा? बाबर और रिजवान, वो कितना कर सकते थे? तुमसे ना हो पाएगा,
बिल्कुल आबिद सर आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर बंगाली काफी ज्यादा कह लें कि बेचारे आज दफना दिए गए और ऐसे दफनाए कि वो दोबारा काबिल नहीं होंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम हम किसी को धमकाएं या धमकी दें। और यहाँ पर कह लें कि बूम बूम बुमराह जैसे आया, गिल ने कह लें कि जैसे अपना जलवा दिखाया, उसके बाद ऋषभ पंत 2 साल के बाद ऐसा कमबैक किया इस टेस्ट मैच के अंदर के सारे दंग रह गए हैं। जडेजा की बात कर लें आप, साथ में कह लें कि मतलब आकाशदीप एक नया बंदा आपको नजर आया, वो भी विकेट पे विकेट लेता गया। और यहाँ पर छक्के चौकों से बात हुई, और ये टेस्ट मैच था ये T20 समझ के खेला गया, ये टेस्ट समझ के नहीं खेला गया, छक्के चौकों से नीचे बात ही नहीं की गई है। हिंदुस्तान की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है, इन्होंने आईपीएल से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने पीएसएल से क्या निकाला। देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, एक स्टार एक ब्रांड है ये लोग। पाकिस्तान में स्टार क्यों नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान में स्टार पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारी फैक्ट्री काम नहीं कर रही है। हमारी फैक्ट्री जो है पीछे बैकअप पे जो होती है ना फैक्ट्री, जिसने प्लेयर निकालना होता है, सारे सूबों से अच्छा टैलेंट ढूंढना होता है, वो फैक्ट्री बिकी हुई है, वो सिफारिशें निकालती है बीच में से। जब आप सिफारिश को बीच में लेके आएंगे मैडम, तो क्रिकेट का ये हाल होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट का आज हाल हो चुका है। हम अफगानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, इससे पहले एक और यूएई से हम लोग हारे। यानी कि दुनिया में हम लोगों ने रिकॉर्ड बना लिया कि हम उन टीमों से मैच हारेंगे जिन टीमों से कभी कोई मैच नहीं हारा। उनका डाउनफॉल होता है, वो कमबैक अच्छा करते हैं, ऐसा कमबैक करते हैं कि हर कोई हैरान हो जाता है। आप कहते हैं बाबर आजम पर डाउनफॉल चल रहा है, हम तो जब से देख रहे हैं वो डाउन ही डाउन है, डाउन ही डाउन है। 90 बॉल्स पर 64 कौन करके जाता है, ये हमारी समझ से बाहर है। शाहीन 68 रन खा लेते हैं, 0 विकेट निकाल के जाता है। जहां पर इंजरी होती है, इंडियन बॉलर्स इंडियन बैट्समैन नेट प्रैक्टिस करते हैं इंजरी के दौरान भी, ताकि जब हम वापस जाएं तो हमारा एक अच्छा कमबैक हो। पाकिस्तानी टीम इंजरी, साइम अयूब को इंजरी है, हानिया आमिर के साथ जाकर यूके में वो रंगरलियां मना रहा है, ये आपकी टीम है, बताएं ये आपकी टीम है? हानिया आमिर को उसने नहीं बुलाया था, इसने भी बुलाया, भैया आपको इंजरी हुई, आप रेस्ट चले पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करूंगा, बट भैया आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखो। हमारे प्लेयर्स की फिटनेस देखो, इनसे कोई 100 मीटर की हिट नहीं लगती। इनमें से किसी प्लेयर की शर्टें उतरवा के देख लो, 6 पैक 8 पैक नहीं, क्योंकि आप अपने फिजिक मेंटेन नहीं करते। साइम अयूब का आप ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट बाइक उसकी इंजरी बहुत मेजर हो गई थी, वो फील्डिंग के दौरान उसका पाँव क्या भी नहीं रहा। हाँ, अच्छा टैलेंट है, लेकिन जो जो देख लें आप, आपका फखर देख लें, आपकी फिटनेस जरूरी है, आप मतलब मैटर ही करती है, आप क्रिकेट को लेकर जा किस तरफ रहे हैं। क्रिकेट का भारतीय टीम में मोहम्मद शमी ने 200 ओडीआई विकेट्स अपनी कंप्लीट की है। सर इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हर्षित राणा बुमराह को रिप्लेस करके आए गए हैं। मैंने आपको बोला है कि वो शेर हैं और शेर दहाड़ते हैं। आप देखें हर्षित राणा का किसी भी आईसीसी इवेंट में पहला मैच था, और किसी एंगल से लगे कि पहला मैच था, उसने पहले मैच में 3 विकेट्स खड़काए हैं आके, और दुनिया को बताया कि भाई अगर बुमराह नहीं है नो इश्यूज, अगर अर्शदीप को प्लेइंग 11 में ऐड नहीं किया तो नो इश्यूज, भाई जसप्रीत आपके पास मोहम्मद शमी है और उसको बैक करने के लिए हर्षित राणा खड़ा हुआ है। ये वही बच्चा जिसने जाके बॉर्डर गावस्कर में अच्छी परफॉर्मेंस की थी, अच्छी विकेट्स निकाली थी, ये वही बच्चा जिसने इंग्लैंड को तबाह किया, और ये वही बच्चा जिसने आज बांग्लादेश को रोल कर रख दिया, रोल कर रख दिया। नसीम शाह जहां पर न्यूजीलैंड के जूनियर के साथ इतना गर्मा गर्मी का मुजाहरा कर रहे थे, सीनियर्स के साथ क्या हुआ भाई? नसीम शाह उसको शाहीन शाह अफरीदी को, भाई आपने परफॉर्मेंस देनी है, मैं आपकी परफॉर्मेंस चाहिए, हमें ये गर्मा गर्मी वाला बॉल नहीं चाहिए। ये बिल्कुल फारिग हो गए हैं, ये शादियों के बाद इनके ना तो घुटनों में वो जान रही है, ना उनके वो कहते हैं ना उस रफ्तार से वो बॉल करवा सकते हैं, ये सिर्फ घर तक रह गए हैं। लेकिन सिर्फ एक नाम की वजह से इसको टीम में शामिल कर लिया गया। देखिए अगर परफॉर्मेंस होती तो आप देखते उसकी कोई ना कोई विकेट भी होती, देखिए ना कोई विकेट थी, 70 स्कोर एक विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने कह ले कि जो मैच में मजा डाला है, जो मैच में एंटरटेनमेंट डाली है, इंडियन बैट्समैन की तरफ थोड़ी सी नजर डालते हैं। रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ 119 की इनिंग, उसके बाद आज 41 की इनिंग, मतलब ही इज द कैप्टन। यहाँ पे चलता है कि हु इज द बॉस। बिल्कुल ऐसा है भाई, वो पहली बॉल पे जब वो एंट्री लेते हैं ना ग्राउंड में, तो विद स्वैग आते हैं कि ग्राउंड उनके बाप का है और आज भी वही करेंगे। आपके प्लेयर्स, कोई अच्छा बॉलर आता है तो बैट्समैन डरते हैं, कोई अच्छा बैट्समैन आता है तो आपके बॉलर डरते हैं। इंडिया टीमों को डराता है, और आज एक ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने दी है फर्स्ट विद बॉलिंग, और उन्होंने भाई 228 पे टीम समेट दी। देन वो बैटिंग पे है तो उन्होंने बैटिंग में आके चौके छक्के, शमन गिल ने जो आई थिंक 10वें 12वें ओवर में एक छक्का लगाया है, और वो छक्का जो है आपकी पूरी टीम में से फखर जमान को ऐड करके वो छक्का नहीं आप लगा सकते। उसने ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाया, उसकी एज क्या है? अभी 23 साल है, आपके पास 23 साल का बाबर 32 साल का, क्या बाबर की परफॉर्मेंस है? आपको एज भी मिल गई, आपको एक्सपीरियंस भी मिल गया, आप 10वां टूर्नामेंट आईसीसी खेल रहे हो। शमन गिल तो तीसरा चौथा इवेंट खेल रहा है अभी, और उसका कॉन्फिडेंस देखो, अपने प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस देखो, वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं। अब देखिए शमी ने बैक किया, उसको आंखें बंद करके खिलाते नहीं रहे, 1.5 साल बाद बैक किया और बैक करके उसे परफॉर्म करके दिखाया। हमारे प्लेयर को रेस्ट पे भेज दे और उसके बाद दोबारा परफॉर्म करवाए। पहले उसको रनिंग में टाइम लगेगा कि वो दौड़ेगा, फिर उसके बाद वो खेलेगा, फिर उसने बल्ला पकड़ना सीखना, फिर उसके बाद वो क्रिकेट खेलेगा। ये ऐसा नहीं होता। आप यकीन करेंगे, आप इंडिया के प्लेयर्स की फिटनेस देख ले, आप विराट कोहली को कंपेयर करते हैं बाबर आजम के साथ, बाबर आजम की फिटनेस देख ले, आप बाकी प्लेयर्स की फिटनेस देख ले। मेरी बात जिससे आप खुद ये चीज एग्री करेंगे कि यार इंडियन प्लेयर वाकई फिटनेस के तौर पे बहुत जबरदस्त है। फिटनेस, मेंटालिटी, मोरल, हाई स्पिरिट, पैशन। आप उनकी फील्डिंग देख ले, आपसे कैच ड्रॉप हो जाते हैं, आपको ये समझ नहीं आती कि आप अपनी पहले फील्डिंग को कैच करवाना सिखाते हैं, फिर उन्हें यानी कि टोटली क्रिकेट फ्लॉप है। जब पाकिस्तानी टीम कैच ड्रॉप करती है तो पाकिस्तानी टीम हंसती है, जब इंडिया कैच ड्रॉप करता है तो रोहित शर्मा का जो आज रवैया था कैच ड्रॉप पर, ही वाज सो एग्रेसिव, मतलब कैचेस विन द मैचेस, ये सिचुएशन। भाई देखिए वो कैप्टन था, उसे किसी ने कुछ नहीं कहना था, वो आराम से भी एक चार को कहता चल बॉल कर, तो कोई नहीं बोल सकता था। वो कैप्टन था, उसने अपने आप पे गुस्सा शो करवाया कि यार मेरा बॉलर एफर्ट कर रहा है, अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है, अपने स्टार के लिए खेल रहा है, तो मैंने क्या किया कि मैंने कैच ड्रॉप कर दिया। और आप नेक्स्ट मैच में देखेंगे इंडिया फील्डिंग में भी कैसा कमबैक करेगा। भाई दे हैव ग्रेट बॉलिंग साइड, दे हैव ग्रेट बैटिंग साइड,
एंड स्पेशली दे हैव ग्रेट मेंटालिटी। उन्हें पता है मैच को कैरी कैसे करना है, उनको पता है कि मैच को लेकर कैसे चलना है, उनको पता है कि टारगेट को डिफेंड कैसे करना है। और आज देखिए इंडिया पहले बैटिंग करता है तो यकीन करें कि 370 प्लस का इजीली इंडिया बॉर्ड पे लगाता। वो तो पहले आ गए बांग्लादेश वाले, टॉस जीत के बैटिंग पे आ गए तो बांग्लादेश की बचत होगी 228 करके, वरना इनको 400 लगना था और ये 150 पे आउट भी होने थे। क्या एक्सपेक्टेशंस है? 23 फरवरी है, इंडिया पाकिस्तान एक बड़ा मैच है, इंडिया इज इन फुल फॉर्म बट पाकिस्तान इज राइट नाउ नीचे जमीन में धंसते जा रहे हैं। घोड़े और गधे कभी बराबर नहीं होते, कहने से कभी भी बराबर नहीं होते, बातों से प्रूव नहीं किया इसमें गधा कौन है? ये आवाम समझती है, देखने वाले भी समझते हैं। आप लोग बातें करोगे ना कि हम जाके 200 मार देंगे, नहीं, आपको ग्राउंड में जाके बल्ले के साथ मारना पड़ेगा, फिर 200 लगेगा। आप तो वहां जाके एक छक्का नहीं लगता और आप कहते हो आपने मुकाबला करना है। नहीं भाई, उनके पास बैटिंग लाइन में आ जाओ, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, सुरेश अय्यर, केएल उनके पास तो 1 से 8 तक बैटिंग लाइन है, हमारे पास पहले 4 बैट्समैन हैं। हमारे पास हम खेलते टोटल 6-7 प्लेयर्स के साथ हैं, जिनमें से बॉलर हैं, जिनमें से बैट्समैन हैं। हमारे बाकी जो हैं वो तो सारे नकार हैं। आप देखें कि आप क्रेडिट किसको देते हैं भाई, सारे का सारा क्रेडिट जाता है उस साइड पे। अकेला हार्दिक, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, उधर से 3 प्लेयर्स को उतार दो, यहां से 11 को उतार दो, मुझे लगता है वो बंदे 3 मिलकर इनको पिछाड़ देंगे।